हेलो बच्चों, मॉर्निंग टू ऑल। आज सरफेस केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री। अगर बात की जाए सरफेस केमिस्ट्री में अपन किस चीज़ को स्टडी करने वाले हैं, देखो सरफेस से रिलेटेड जो भी वेरिएशन आते हैं, ठीक है, मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जहां पर सरफेस से रिलेटेड आइदर सॉलिड सरफेस और लिक्विड सरफेस पर एड्सॉर्प्शन के फिनोमेना को देखा जाए उसे सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सरफेस केमिस्ट्री। डेफिनेशन की अगर बात की जाए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द फिनोमेना अकर्स एट द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एट द इंटरफेरेंस इज नोन एज सरफेस केमिस्ट्री। देखो इसको लिख देता हूँ डेफिनेशन आप लोगों के लिए। क्या ये ओन वर्ड्स में तुम लोगों को समझाने के लिए सही है? द ब्रांच ऑफ, नोट कर लो, the branch of chemistry that deals with phenomena that occurs at the surface of solids and liquid at the interfaces is known as surface केमिस्ट्री। देखो क्या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जो सरफेस या इंटरफेस क्या होता है समझो। डेफिनेशन लिख लो, a branch of chemistry which deals with phenomena occurs at surface of solids and liquid at interfaces is known as surface chemistry। अब देखो इसमें डेफिनेशन के साथ साथ इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं जरा वो देखते हैं अपन। क्या सरफेस क्या होता है पहले समझो डेफिनेशन को। इसे जो डिफरेंस है भाई, मैंने सॉलिड और लिक्विड, गैसेज में कोई लेयर जैसा नहीं होता, गैसेज आपस में एक दूसरे के ऊपर मिक्स हो सकती है। सॉलिड या फिर लिक्विड के ऊपर जो चेंजेस होते हैं, ये लिक्विड की लेयर ले ली और ये मैंने कोई भी सॉलिड की लेयर ले ली, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द अकर्स एट सरफेस, ठीक है, या इंटरफेसेस, इसको जो डिफरेंस है सॉलिड और सपोज मैंने यहाँ पे लिया कोई भी गैस ले ली, सॉलिड के रिस्पेक्ट में या तो गैस हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, ठीक है। अगर मैं है ना, और लिक्विड की बात कर रहा हूं तो जनरली अपन सॉलिड मान सकते हैं या गैस हो सकता है। तो इस पर जो फिनोमिना हुआ एड्सॉर्प्शन का, उसे क्या कहते हैं? द केमिस्ट्री विच डील्स विद द गैस एंड लिक्विड। डेफिनेशन मैंने क्या बोला आप लोगों को? क्या? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील द फिनोमिना ऑफ अकर्स एट सरफेस ऑफ और लिक्विड एट द इंटरफेसेस। इंटरफेसेस क्या होती है? दो फेजेस की बाउंड्री, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सरफेस या फिर इसको बोलते हैं इंटरफेस। दो फेजेस का डिफरेंस क्या बोलते हैं? इंटरफेस। तो इन दोनों बीच के डिफरेंस को जो एक्सप्लेन करता है उसे क्या बोलते हैं? सरफेस या क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। तो ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो सरफेस या इंटरफेस के डिफरेंस को एक्सप्लेन करे क्या कहलाती है? सरफेस केमिस्ट्री कहलाती है। क्लियर है? अब देखो मैं चारों फिनोमिना को आप लोगों को एक बार बताऊंगा, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर उनकी डेफिनेशंस लिखवा देंगे, सिंपल सा प्रोसीजर, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन की अगर बात की जाए, क्या होगा एक्सप्लेनेशन में जरा देख लेते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन के अंदर बात की जाए, सबसे पहले देखो ये जैसे सपोज मैंने एक सॉलिड ले लिया जिस पर एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना हो रहा है, उसकी बात की जा रही है।
तो देखो क्या होगा, सॉलिड के अंदर अगर बात की जाए, सॉलिड्स में ये क्या कहलाएगी, सरफेस या इंटरफेस कहलाएगी। सरफेस या कहलाई, दोनों बीच का डिफरेंस जो हो गया वो क्या हो गया, सरफेस या इंटरफेस हो गया। ये वाली बात क्लियर है। अब देखो एक चीज, सरफेस या इंटरफेस के बीच में एक कॉन्सेप्ट और होता है, कुछ कॉन्सेप्ट कुछ वर्ड्स को अपन देखेंगे। अब तक अपन ने पढ़ा है अब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है, ये बताएंगे। फिर आपको बताएंगे एडजॉर्प्शन क्या होता है। एडजॉर्प्शन इस पूरे चैप्टर में अपन AD वाला पढ़ने वाले हैं। एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन में दो चीज़ें के बारे में पता होना चाहिए, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट। कौन सा, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, कौन सी दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको बताएंगे सॉर्प्शन क्या होता है, और फिर आपको बताएंगे डिसॉर्प्शन क्या होता है। ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले AB, ये आप लोगों ने बहुत कॉमन देखा होगा, डेफिनेशंस को आपको पहले। अब्जॉर्प्शन क्या होता है, अंदर की तरफ कंप्लीटली इक्वली मॉलिक्यूल्स का अब्जॉर्ब हो जाना यूनिफॉर्मली। अरे रियल लाइफ में अगर एग्जाम्पल की अगर इसकी बात की जाए, रियल लाइफ में इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो क्लोथ्स को जब पानी में डालते हैं तो जो वाटर होता है वो अंदर की तरफ इक्वली अब्जॉर्ब हो जाता है। ये नहीं कि इस तरफ ज़्यादा रहा इस तरफ कम रहा, ऐसा नहीं होता। अगर आपने इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर में डाला है तो इक्वली होता है अब्जॉर्प्शन, AB, ठीक है। ये वाली चीज़ें आप लोगों को पता होगा, अब्जॉर्ब हो गया, इंग्लिश का बेसिक वर्ड है, आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। फिर अगर बात की जाए नेक्स्ट सेकंड, एडजॉर्प्शन क्या होता है। एडजॉर्प्शन देखो क्या होता है, ये एक सरफेस फिनोमिना, डेफिनेशंस को मैं लिखवा दूंगा। ये एक सरफेस फिनोमिना है जो सिर्फ सरफेस पर होता है, जो सिर्फ सरफेस पर होगा, अंदर की तरफ नहीं होगा। जैसे वॉल का और पेंट का एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, ये वॉल है स्फेरिकल, सपोज कोई सा भी चीज मान लो, अब मैंने इसमें पेंट करना है, तो पेंट की खासियत क्या होती है कि वो सिर्फ सरफेस पर होता है। सिर्फ क्या होता है, सरफेस पर होता है, इसीलिए सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। ये सिर्फ अच्छा, पेंट जो है इक्वल हो सकता है, नहीं, कम या ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, डिपेंड करते हो। अभी एक वॉल पे मैंने 3 बार पेंट किया, एक वॉल पे एक ही बार पेंट किया, उस पर ज्यादा प्रोटेक्शन, ज्यादा लेयर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से एडजॉर्प्शन का फिनोमिना होता है। एडजॉर्प्शन सरफेस पे होने वाला, या जनरली सॉलिड और लिक्विड के रिस्पेक्ट में होता है, गैस के रिस्पेक्ट में नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि गैस में सरफेस ही नहीं होती अच्छी, वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। गैस के रिस्पेक्ट में ऐसा कोई फिनोमिना नहीं होगा। तो एडजॉर्प्शन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है जो सरफेस पे होता है। और एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वॉल और पेंट। वॉल, ठीक है, सपोज ये वॉल है, कोई भी बॉल मान लो, वरना इसके सरफेस में मैंने कलरिंग कर दी, ठीक है, ग्रेनाइट की एक बॉल, इसमें मैं कलर कर रहा हूँ, कलरिंग कर दी, तो एडजॉर्प्शन सिर्फ सरफेस पर, अंदर की तरफ नहीं होता। अच्छा, अगर वॉल जो एग्जांपल है जिस पर एडजॉर्प्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। वॉल जो हो गई उसको एडजॉर्बेंट बोलेंगे, और जिसका एडजॉर्प्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट। एम आई क्लियर, उसे क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट बोलते हैं। और ये पूरा फिनोमिना एडजॉर्प्शन का क्या कहलाता है, ये फिनोमिना क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन कहलाता है। समझ में आ गया, ठीक है। अब आता है सॉर्प्शन। इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है एडजॉर्प्शन का, जनरली चारकोल का एग्जांपल याद है कि चारकोल जो है, चारकोल को क्या इस्तेमाल करते हैं, चारकोल की एक प्रॉपर्टी होती है कोयले की, ठीक है। जनरली उसमें क्या होता है, वो गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। एटमॉस्फेयर में जनरली कोई भी जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस की बात, जनरल गैसेस को क्या लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है सरफेस पे। तो मुझे किसी भी कंटेनर में अगर वैक्यूम बनाना है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में वैक्यूम बनाना है, तो वहाँ चारकोल डाल देंगे, अगर गैसेस की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करना है तो, ठीक है। इसके अलावा सबसे कॉमन एग्जांपल जो होगा वो सिलिका जेल होगा। सिलिका जेल का इस्तेमाल बेटा मेडिसिन में, जैसे आप कोई मेडिसिन जो मॉइस्चर से अफेक्ट हो जाए, जैसे यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो मॉइस्चर ज़्यादा है,
तो जहां पर मॉइस्चर ज़्यादा है, जो ज़्यादा अफेक्टेड होता है मॉइस्चर से, वहां पर सिलिका जेल का इस्तेमाल करते हैं। सिलिका जेल जो है एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को, अभी किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर सिलिका जेल लिखा हुआ है, इसका मतलब वहां वाटर के एब्सेंस को दिखाएगा। वो वाटर क्या करता है, कंप्लीटली अब्सॉर्ब, सरफेस पर पार्टिकल को कलेक्ट कर लेता है, मॉइस्चर प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब बात करते हैं सॉर्प्शन क्या होता है। दोनों का कंबाइंड फिनोमिना, जिसमें एड्सॉर्प्शन भी हो, जिसमें अब्सॉर्प्शन भी हो, इन दोनों का कंबाइंड फिनोमिना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है सॉर्प्शन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉर्प्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाली बात क्लियर है? अब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन, सॉर्प्शन, और लास्ट आता है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन में क्या होता है आप लोगों का, अगर मैं, दो तरीके हैं डिसॉर्प्शन कराने के, मैं ये एड्सॉर्प्शन की लेयर को या एड्सॉर्बेट को रिमूव करना चाहता हूं, तो क्या करेंगे? डिसॉर्प्शन का सहारा लेंगे। तो क्या करेंगे आप लोग? डिसॉर्प्शन का सहारा ले सकते हो। डिसॉर्प्शन में क्या करेंगे? देखो, दो तरीके डिसॉर्प्शन करने के, मुझे ये लेयर हटानी है। पहला तरीका है, एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं, टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? आग लगी हुई, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या है? इसको गर्म करने की तरीके से टेम्परेचर, आग लगी हुई है, पार्टिकल फटाफट सरफेस छोड़कर जाने लग जाएंगे। इनका रियल लाइफ एग्जांपल बोलते हैं ना कैसे बोले? हाँ, आप लोगों को धूप में ज़्यादा कपड़े नहीं सुखाने चाहिए, कलर उड़ जाएगा, तो कलर इस वजह से उठता है। या बाइक या टू व्हीलर या फोर व्हीलर को ज़्यादा देर तेज़ धूप में खड़ा करने से रेगुलर बेसिस पे उसका कलर फीका पड़ जाता है। ठीक है, अब राजस्थान में, मैं राजस्थान में अगर बात करें, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो अगर आप जैसे बाइक को लगातार धूप में खड़े रहे तो उसका कलर धीरे धीरे उड़ने लग जाता है। अरे घर की दीवारों का कलर जल्दी उड़ जाता है ड्यू टू द डिसॉर्प्शन फिनोमेना। पहला तरीका टेम्परेचर इंक्रीज करना, और दूसरा तरीका होता है प्रेशर को, डिसॉर्प्शन का पड़ेगा, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। इसका उल्टा प्रोसेस जो है वो डिसॉर्प्शन है। डिसॉर्प्शन में क्या होता है? डिसॉर्प्शन में पहला तरीका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, और दूसरा तरीका होता है प्रेशर को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। और अगर आप प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हो, प्रेशर को कैसे रिड्यूस करते हैं? प्रेशर का मतलब क्या हो गया? ऊपर की तरफ मॉइस्चर का होना। ऊपर की तरफ प्रेशर मतलब कहां से? गैसेस जनरेट करती है, गैसेस या मॉइस्चर जनरेट कर रहा है। अगर ऊपर की तरफ पार्टिकल्स कम हैं तो वेपराइजेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। राजस्थान में मॉइस्चर नहीं है एयर के अंदर, तो H2O की क्वांटिटी कम है, तो प्रेशर क्या है वहां पे? यहां से कंपैरेटिवली, गुजरात की कंपैरेटिवली कम है, तो वहां पे क्या होगा? टेम्परेचर भी ज़्यादा है और प्रेशर भी कम है, तो वहां पे डिसॉर्प्शन का फिनोमिना जो है वो बहुत ही जल्दी होता है। वहां पे डिसॉर्प्शन का फिनोमिना क्या होता है? बहुत ही फास्ट होता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। डिसॉर्प्शन आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से डिसॉर्प्शन की बात करते हैं। अब इनकी कुछ डेफिनेशंस हैं, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिख लो, अब्जॉर्प्शन अंदर की तरफ, एड्सॉर्प्शन इस पूरे चैप्टर में अपन ये वाला पढ़ने वाले हैं। एड्सॉर्प्शन AD पढ़ेंगे, दोनों एक सेम साउंड करते हैं इसलिए AD पढ़ने वाले हैं। एड्सॉर्बेट क्या होता है? जिस पर एड्सॉर्प्शन होता है। डेफिनेशंस में लिखवा रहा हूँ। एड्सॉर्बेट क्या होता है? जिसका एड्सॉर्प्शन होता है। पेंट, वॉल और पेंट का एग्जांपल याद रखना कि वॉल जो है एड्सॉर्बेंट का काम करेगी और पेंट जो है एड्सॉर्बेट का काम करेगा, सीधा सा फंडा। ठीक है, सॉर्प्शन क्या होता है? इन दोनों का कंबाइंड फिनोमिना, दिस इज सॉर्प्शन। ये समझाने के लिए है आप लोगों को, डेफिनेशन सब लिखवा रहा हूं मैं। और डिसॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाकर और प्रेशर कम कर कर, या इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन, इज नोन एज डिसॉर्प्शन। सबसे कॉमन एग्जांपल है एड्सॉर्प्शन का, या तो चारकोल का एग्जांपल देंगे या सिलिका जेल का एग्जांपल देंगे आप लोगों को। तो आप लोगों को ये चीजें याद होनी चाहिए, नोट कर लो। क्लियर है? ओके, अब डेफिनेशंस की बात करिए। अब डेफिनेशन जो है बुकिश लैंग्वेज है, तो इट इज बेटर कि आप बुक से अच्छे से याद करें। सबसे पहले डेफिनेशन लिखो आप लोग।
व्हेन AD लिखा रहा हूं, एड्सॉर्प्शन जो अपन को पढ़ना है, व्हेन solid in contact, when a solid in contact with liquid or gas, then the liquid or the gas is accumulated. accumulated का मतलब क्या होगा? कलेक्ट होना. accumulated on the surface of the solid. This termed as adsorption. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एड्सॉर्प्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. नोट कर लो. नोट किया? ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एड्सॉर्प्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब इसकी डेफिनेशंस में कुछ डेफिनेशन एनसीईआरटी की बुक से लिखा देते हैं आप लोगों को. ठीक है, या बुक में एक और डेफिनेशन, और ये इजी लैंग्वेज में थी. एनसीईआरटी बुक में जो डेफिनेशन दे रखी है उनको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को साइमल्टेनियसली. क्या बोल रखा है? इसी की डेफिनेशन बुक में क्या लिखा है? द accumulation of molecular species. एनसीईआरटी की भी याद कर लें समझने के लिए. एक इजी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को लिखवा दी है एग्जाम्पल के साथ. द मॉलिक्यूलर स्पीशीज एट द सरफेस rather than in the bulk of solid or liquid. The bulk of solid and liquid is termed as, definitions आप लोगों को बुक से याद रखनी है. एड्सॉर्प्शन क्या होता है? एड्सॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करता है कि सरफेस पर ये वाला प्रोसीजर होना किसको रिप्रेजेंट करता है? एड्सॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करता है. नोट कर लो बच्चों. किया? ओके. दोनों एक ही बात थी. आपको इसी डेफिनेशन, इसमें एग्जांपल वाली बात की गई कि सॉलिड पर अक्यूमुलेट होना. अब देखो एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट क्या होता है? एड्सॉर्बेट हर एक चीज की डेफिनेशन, बेटा डेफिनेशन आप लोगों को थियरी के लिए एक समझ में आना जरूरी है. कंसंट्रेशन और अक्यूमुलेशन ऑफ द सब्सटेंस विच, लिख लो, सब्सटेंस विच concentrate or accumulate. डेफिनेशन बेटा आप लोगों को ऐसे याद करनी है. accumulates at the surface, क्या कहलाता है? adsorbent. is called adsorbate. एड्सॉर्बेट. नोट कर लो क्या कहलाता है? एड्सॉर्बेट कहलाता है. एड्सॉर्बेंट क्या होता है? एड्सॉर्बेंट एनसीईआरटी की बुक से डेफिनेशंस आप लोगों को लिखवा रहा हूं मैं. मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस. वॉल वाला एग्जांपल. मटेरियल on the surface, नोट कर लो, मेटल ऑन द सरफेस at which
adsorption take place is called adsorbent। बेटा कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को बुक से पढ़ने पड़ेंगे, वो आप लोगों को सिर्फ रीड करो, एमसीक्यू पूछा सकते हैं। देखो दे रखा है एड्सॉर्प्शन एक्शन, लाइक मैं बता रहा हूँ H2O2 CO2 NH3 आर टेकन इन क्लोज वेसल कंटेनिंग पाउडर चारकोल। चारकोल क्या करता है इन सारी गैसेस को, कौन कौन सी, O2 H2 Cl2 अमोनिया सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब को एड्सॉर्ब कर लेता है। सिलिका जेल इज अ गुड यूज ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, इस तरीके से ये तुम्हारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये हो गया एड्सॉर्प्शन, AD एड्सॉर्प्शन हो गया, एड्सॉर्बेट हो गया, एड्सॉर्बेंट हो गया। अब बात की जाती है नेक्स्ट डेफिनेशन डिसॉर्प्शन की, बता देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें बची हुई 2 डेफिनेशन बता देंगे, एब्जॉर्प्शन क्या होता है और सॉर्प्शन क्या होता है। डेफिनेशंस लिख लो। द प्रोसेस of removing an adsorbed substance नोट करते जाओ बेटा, डेफिनेशंस आप लोगों को याद करनी है, एनसीईआरटी की बुक में ही है, पर आपको अच्छे से आ जाए इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ TNC। कुछ डेफिनेशंस आप लोगों को एग्जाम्पल बुक से पढ़ने हैं। ये थियरी चैप्टर है। फ्रॉम अ सरफेस on which it is absorbed, ठीक है, adsorb is called desorption। क्या, एड्सॉर्ब पार्टिकल को रिमूव करने का प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, जैसे सरफेस पे जो एड्सॉर्ब हुआ इसको रिमूव करने का तरीका जनरली क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करके और प्रेशर को डिक्रीज करके ये वाला फिनोमेना दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो किसको बताएगा, डिसॉर्प्शन को बताता है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम पे आपको अब्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन की डेफिनेशंस भी लिखवा दी जाएगी। ये वाली चीज़ें मैंने एक बार समझा दी है, एक बार और समझा के मैं आप लोगों को इसको वीडियो कंप्लीट कर देंगे, फिर इसका मैकेनिज्म पढ़ने वाले नेक्स्ट टाइम पेपर। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।